के आए परिणाम, कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने हासिल की जीत, बीजेपी के कोमल जंघेल को हराया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ की आपात बैठक, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हुए शामिल। पीके ने 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने का बनाया रोडमैप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा खरगोन हिंसा में क्षतिग्रस्त घरों को दोबारा बनवाएगी सरकार और घायलों को होगा निःशुल्क इलाज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे सिमरिया के हनुमान मंदिर, भगवान की पूजा अर्चना के बाद शिव अभिषेक में हुए शामिल। कहा देश की पहचान मिलिट्री शक्ति से नहीं आध्यात्मिक शक्ति से है। और रतलाम के रावटी थाने के गांव रीनी सिंह में युवक की हुई हत्या, धूम्रपान करने को मना करना युवक को पड़ा भारी, धुएं से एलर्जी होने पर दूसरे युवक ने की हत्या। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया है। जनता ने खैरागढ़ गंडई छुई खदान को जिला बनाने का वादा करने वाली कांग्रेस का साथ देते हुए यशोदा वर्मा को जिता दिया है। उपचुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या भले ही 10 थी, लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी के कोमल जंघेल और कांग्रेस यशोदा वर्मा के बीच रहा, जिसमें शुरुआत से बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सरकारी आवास 10 जनपथ पर पार्टी नेताओं के साथ एक आपात बैठक की। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हुए, जहां पीके ने कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने के लिए एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने का रोड मैप बताया है। सूत्रों के मुताबिक पीके ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करेगी। वहीं इस प्रेजेंटेशन पर सोनिया गांधी ने अमल के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। खरगोन हिंसा मामले में 70 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों की संपत्ति पर आग लगाई गई है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों को फिर से बनाया जाएगा, जिसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों का निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है। खरगोन में पूर्णतः शांति है। हमने ये फैसला किया है कि दंगों के कारण दंगाइयों द्वारा जिनकी घर तोड़फोड़ की गई, संपत्ति में आग लगाई गई, उनमें पूर्णतः क्षतिग्रस्त 10 मकान हुए। उनको फिर से बनवाया जाएगा, शासन पूरा सहयोग करेगा बनाने में। फिर आंशिक क्षतिग्रस्त जो मकान है उनकी संख्या भी 70 है, उनको भी शासन की सहायता से हम खुद उनको ठीक करवाएंगे। पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान बनेंगे। जो आंशिक क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत से लेके फिर बेहतर उनको बनाया जाएगा। जो घायल हैं उन सबके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उत्सव के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की, वहीं शिव अभिषेक में भी शामिल हुए। इस दौरान कमलनाथ ने जनता को संदेश देते हुए कहा कि हमारे देश की संस्कृति सबको जोड़ने की है। देश की पहचान मिलिट्री शक्ति से नहीं आध्यात्मिक शक्ति से है। साथ ही प्रार्थना करते हुए कहा कि आध्यात्मिक शक्ति हमें ऊर्जा दे ताकि हमारा देश महान बना रहे। उत्सव मना रहे हैं छिंदवाड़ा में। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है,
दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की, ये जीवित रहे। हमारे जो पहचान है अपने देश की मिलिट्री शक्ति से नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति से है, और यही आध्यात्मिक शक्ति हमें ऊर्जा दे। सब इस आध्यात्मिक शक्ति उस भावनाओं से जुड़ें ताकि हमारी देश की महानता बनी रहे। आजकल रतलाम जिले के रावटी थाने के गांव रानी सिंह में हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि युवक को बीड़ी पीने से मना करने के बावजूद भी वो नहीं माना। उसे बीड़ी के धुएं से एलर्जी थी। मना करने पर भी बीड़ी पीने वाला नहीं माना तो गुस्से में उससे सिर पर लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सर रानी सिंह में आज सुबह प्रातः मेरे पास सूचना आई कि सुरेश जोशी और भगवान सिंह दोनों आपस में मानसिक रूप से मतलब ये थे विचित्र, मानसिक रूप से कमज़ोर थे, जो दोनों आपस में झगड़े, जिसमें सुरेश जोशी के सिर में चोट है। हम तत्काल उसी टाइम डायलॉग में भी मौके पर पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इन्फॉर्मेशन करी। जब मौके पर एफएसएल अधिकारी भी पहुंचे, मित्तल साहब और हमारे एसडीपी महोदय भी पहुंचे, सभी ने निरीक्षण करा घटनास्थल का। तो घटनास्थल पर जाने पर ये पाया गया कि भगवान सिंह है, जिसके वर्ष 2002 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे वो मानसिक रूप से विचलित था। तो उसके सामने अगर कोई बीड़ी पीता था तो वो गुस्सा करता था। इसी बात को लेकर इन दोनों में बीड़ी पीने के बाद को झगड़ा हुआ, जिससे उसमें सुरेश जोशी की घटनास्थल में मौत हो गई। उसका जो पीएम कराया जा रहा है और अभी सूचना में लिया गया। आरोपी गिरफ्तार हो गए, अभी राउंड अप किया है आरोपी घटनास्थल। रतलाम में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि शहर के समस्त हनुमान मंदिरों में सुबह से यज्ञ प्रारंभ हुआ और दोपहर में पूर्ण आहुति देने के बाद हनुमान जी की महाआरती की गई। इस दौरान हनुमान भक्तों का काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही दर्शन और प्रसादी के लिए लंबी कतार देखी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती नजर आई। डबरा शहर के होटल एंडी ग्रांड में जेसीआई टीम मेंबर्स द्वारा 5वीं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में नए अध्यक्ष के रूप में जेसी कपिल गुप्ता के साथ नई टीम ने भी शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंडी के अध्यक्ष मुकेश कुमार बंटी गौतम रहे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश को आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं सभी युवाओं से समाज हित में अच्छे कार्य करने की अपील करता हूं और आप लोग समय निकालकर अपनी टीम के साथ पौधारोपण अवश्य करें। हमारे जेसीआई की इंट्रोडक्शन सेरेमनी है, इसमें मैं आज सभी के स्नेह प्यार से अध्यक्ष पद पर आधारित हमारे क्लब में सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। साल में कैंप लगाना, नेत्र कैंप लगाना, शिविर लगाना और भी कुछ सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें सभी लोगों का शहरवासियों का भी सहयोग होता है, जैसे क्लब के सारे लोगों का सहयोग होता है और जैसे टीम ग्वालियर का भी सहयोग होता है। इस तरह से हम पूरे साल भर इस कार्यकाल को चलाएंगे और इस साल उम्मीद करते हैं कि सारे कार्यक्रम काफ़ी अच्छी तरह से सामाजिक कार्य किए जाएंगे। दमोह रेलवे स्टेशन में रेलवे बोर्ड समिति सदस्य अभिलाष पांडे अपनी टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों से चर्चा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भी निर्देश दिया और बताया कि 5 दिन में वो इस दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत रानी कमलापति स्टेशन से हुई थी। इसके बाद जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना से होते हुए दमोह पहुंचे हैं। वहीं बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य स्टेशन की खामियों को देखकर तत्काल सुधार करना है। इस समिति सदस्य विभाग, अवस्थी रेल विभाग के डीसीएम सहित इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्शियल अधिकारी भी मौजूद रहे।
आज दमोह रेलवे स्टेशन का हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी के लोगों ने दौरा किया है और इस दमोह स्टेशन में यात्री सुविधाओं से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यात्रियों को मिलनी चाहिए, चाहे स्वच्छता का विषय हो, ठंडे पानी की बात हो, पंखे हों, लाइट हो, साथ ही सुरक्षा जो विषय है कि हमने उनसे कहा है, आरपीएफ को भी कहा है कि गेट के सामने ही एक क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ऐसा पूरा होर्डिंग बैनर लगाकर वहां पर हमारे सुरक्षाकर्मी बैठे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे आगे प्लेटफॉर्म में और कैसे हमारा शेड बन सकता है और क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इन सारे विषयों का हमने निरीक्षण भी किया है और उच्च अधिकारी हमारे साथ थे, उन सब लोगों को वो सारी चीज़ें नोट भी कराई हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही ये काम होगा और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी उनको दिया है, क्योंकि यदि हम मोदी जी के दौर में काम करने वाले लोग हैं, मोदी जी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, समय सीमा पे काम को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर ये सारी बातें जो ध्यान में आई हैं, ये उच्च अधिकारी को बताई गई हैं। मुझे लगता है जल्द ही इन सारे विषयों का पटाक्षेप करते हुए और सारे विषयों की सुविधाएं यात्रियों को मिले, ये हमारा संकल्प भी है और हमारा ध्येय है। श्योपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 3 आरोपियों ने 12 अप्रैल को शिवचरण जाटो नाम के व्यक्ति से 25,000 और कागजात को दिन दहाड़े लूट कर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने एक टीम का गठन किया था, जिन्हें 72 घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से चोरी के सारे सामान जब्त कर लिए हैं। दिनांक 12/4/22 को दोपहर 11:30-12 बजे की घटना रही थी। शिवचरण जाटव पुत्र महावीर जाटव निवासी आलापुरा बड़ौदा का निवासी है। यह शिवपुर आया था, इंदौर से आ रहा था बस से, और यहाँ उतर करके इसने पंजाब नेशनल बैंक में 16,000 रुपये निकाले। 9,000 रुपये इसके पास पहले से थे, तो ये 25,000 रुपये लेकर के पटेल चौक के पास खड़ा था। उसी समय एक व्यक्ति आया, उससे कोई शोरूम का पता पूछा, इसने बताने से इनकार किया कि जानकारी नहीं है। तभी 2 लोग अपाचे मोटरसाइकिल में आ गए, सफ़ेद कलर की मोटरसाइकिल थी, और इसको ओवर पावर करके इसके पास जो पर्स थे, पैसे थे, उसको लूट ले गए, जिस पर से पुलिस ने तत्काल टीम। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन सोलंकी श्योपुर से, हमारे संवाददाता। नितिन, श्योपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, क्या है पूरा मामला? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, यह जो पूरी घटना घटी है ये 12 अप्रैल की ये घटना है, जब एक फरियादी जो शिवचरण जाटव हैं, उनकी उम्र 22 साल है और श्योपुर जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। जब वो कहीं बाहर से ट्रेवल करके सुबह पहुंचे श्योपुर में, और जब उन्होंने एक पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से अपने पैसे निकाले और दोपहर के 11:30 बजे के आसपास वह एक पेट्रोल पंप के पास खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक 6 मजार के चौराहे से एक व्यक्ति उनके पास आते हैं, जिनकी पहचान वो नहीं कर पा रहे थे, और उनके पास आने पर उनसे एक होलसेल की दुकान का पता पूछा, परंतु उस जो फरियादी हैं उन्होंने होलसेल की दुकान का पता ना होना बताया, तो तुरंत ही वहां पर 2 व्यक्ति और आ गए। ऐसे 3 व्यक्ति अज्ञात थे जो वहां पहुंचे और उनसे 25,000 रुपए जो पैसे उन्होंने एटीएम से निकाले थे और कुछ दस्तावेज उनसे लूट करके ले गए। इसकी जैसे ही भनक पुलिस प्रशासन को लगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक अपने जो आलोक कुमार सिंह जी हैं और एडिशनल एसपी रामतिलक मालवीय जी ने एक टीम गठित की, और खोज वाली टीम जब बनाई तो उनके वहां पर एक मुखबिर के माध्यम से सूचना की, और मुखबिर के माध्यम से यह सफलता हासिल हुई। 72 घंटों के भीतर इस समस्त तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है और कोर्ट के माध्यम से उनको जेल भेज दिया गया है। आरोपी की पहचान क्या है नितिन? आरोपी कहां से थे, क्या वो श्योपुर से ही थे? जी बिल्कुल, आरोपी जो हैं तीनों श्योपुर के हैं और श्योपुर के निवासी हैं। एक आरोपी का नाम जो मैं बता दूं आपको, राज टैगोर है, जिसकी उम्र 18 साल है और वो श्योपुर से ही है। ऐसे ही हम लोग बात करें
दूसरे सोहेल खान है जो भी श्योपुर से ही है। इस तरीके से अमन शाह जो भी एक श्योपुर से ही, उनकी उम्र 20 साल। लगातार तीनों आरोपी श्योपुर से ही हैं। जब ये घटना श्योपुर में घटी तो दिन दहाड़े घटना होना पुलिस प्रशासन को एकदम ऐसा लगा कि दिन दहाड़े सुबह 11 बजे घटना लूट की हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ऐसी कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं और हर एक कार्रवाई को तुरंत ही अपनी गिरफ्तारी जो भी आरोपी जो इस घटना को कर रहे हैं उनको आरोपी को तुरंत पकड़ना, चाहे वो 24 घंटे के अंदर हो या 72 घंटे के अंदर हो। यह तीनों आरोपी 72 घंटों के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि ऐसी घटना होना एक तरह का दिखाता है कि कहीं व्यक्ति सेफ नहीं है, पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं 72 घंटों के अंदर आरोपियों को पकड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि पुलिस प्रशासन आप सभी लोगों के साथ है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की जो तीनों आरोपी हैं वो जेल जा चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। अलीराजपुर में नौकरी करने आए युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि दुकान के मालिक से मिलने गए युवक को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो दुकान में रखी स्कूटी को उठाकर चलता बना। हालांकि वहां की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सूचना मालिक ने थाने में कराई। वहीं पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए स्कूटी जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल सुबह बाइक चोरी जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर से हमने तत्काल नाकेबंदी की चारों तरफ। उसके बाद मुखबिर भी मामूर किए और 24 घंटे के अंदर जो चोरी गई बाइक उसको बरामद कर ली है। आरोपी जरूर अभी गिरफ्त से बाहर है, पर उसको भी हम जल्द। कल मेरे यहाँ सवेरे एक व्यक्ति ग्राहक बन के आया और दुकान से गाड़ी और चश्मा लेके चला गया। जिसको जैसे मुझे पता चला वैसे मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आज सवेरे तक गाड़ी किसी अज्ञात स्थान में जब्त कर ली और मुझे अभी बुलाकर सुपुर्द कर दी गई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।